देखिए इसमें जो लापरवाही की बात आने पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो जो यहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर हैं और जो यहाँ के ज़ेडओ हैं, इनको सस्पेंड किया गया है। जो स सा उपयंत्री हैं जो उनको इनकी सेवा समाप्त की गई है और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक जाँच समिति गठित की गई जिसको हमारे एडीएम नवजीवन पवार आईएएस इसको लीड कर रहे हैं। एक 10 महीने का बच्चा 10 साल की मन्नतों के बाद हुआ, उसकी मौत हो गई और उसके पीछे हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार, नगर निगम अहंकार में भरी पड़ी है। कुछ बात ऐसी नहीं है, टेंडर होना, पानी का लाइन बनाना। सवाल ये है कि हर ठेके में हिस्सेदारी है, जनता के पैसे की भागीदारी लेना चाहते हैं जनप्रतिनिधि। इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है और सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि बीते कई दिनों से इस बात को लेकर शिकायत की जा रही थी, उसके बाद भी प्रशासन क्यों नहीं चेता। जिस शहर को साफ देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, वहां पर दूषित पानी पीने से लोगों की बीमार होने की खबर देश भर में सुर्खियां बन रही हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जहां पर खुद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय चुनकर आते हैं, जहां से जिस शहर के प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उसी शहर में इस तरीके के हालात आखिर बने क्यों। इस पर बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद मौके पर पहुंचे थे और वहां के हालातों का जायजा लिया था। जीतू जी, आपने खुद मौके पर जायजा लिया, ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और वहां पर जो तस्वीर निकल कर आई वो तो बहुत भयानक है, भयावह है। नहीं, बात यह है कि ये लगातार सत्ता जो जनता देती है उसका अहंकार है और कई बार शिकायत करने के बाद भी जहरीला पानी पिलाया गया। जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जिस शहर ने लगातार मोदी जी को सांसद दिया, जिस शहर ने 9 विधायक दिए, जिस शहर का प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री हो, जिस शहर की नगर निगम बार बार बीजेपी की हो, वहाँ हिस्सेदारी रखने लग गए ठेकेदारी में। महापौर से लेके कई ऐसे लोगों के नाम आते हैं चर्चाओं में, जो सत्ता में है, उनको हिस्सा चाहिए तो फिर लोगों को मौत मिलेगी। जिस तरीके से आप देखो कि कैलाश विजयवर्गीय का वक्तव्य एक सवाल पूछने पर एक पत्रकार के साथ मिला, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि हम सरकारी हत्याएं भी करेंगे और सवाल पूछोगे तो गालियां भी देंगे। जिस शहर ने स्वच्छता में नंबर 1 देश दुनिया में इंदौर का नाम किया, उस शहर को मौत दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने, चरित्र कैसा है उसका, 25-26 बच्चों की मौत हुई जिस सिरप ने जान बचानी थी, उसने उनकी हत्या कर दी, पनिशमेंट किसी को नहीं। चूहे कतर गए बच्चों को हॉस्पिटल में, आग लग गई हॉस्पिटल में, उससे बच्चे मर गए, उसके बाद पनिशमेंट किसी को नहीं। यहाँ पे कल मुख्यमंत्री गए, उन्होंने पनिशमेंट के नाम पे कुछ नहीं कहा जांच करेंगे, हमारे पीएस यहाँ बैठे हैं, निर्णय लेंगे। इसका मैसेज ये है कि किसी को किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं देंगे। अरे जिनके कारण हत्या हुई, उन लोगों को आपको स्पष्ट तौर पर चिन्हित करके उन पर हत्या का, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो प्रभारी मंत्री जिसका सबसे बड़ा दायित्व था, वहीं का विधायक है, वो गाली दे रहा है पत्रकारों को, क्यों सस्पेंड नहीं करते हो आप? क्यों नहीं हटाते उनको पद से? क्या लॉजिक है कि आप मौत छुपा रहे हो? 4 मौतों की पुष्टि हुई, ये मुख्यमंत्री का वक्तव्य है, हुई 13 लोगों की। एक 10 महीने का बच्चा 10 साल की मन्नतों के बाद हुआ, उसकी मौत हो गई और उसके पीछे हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार, नगर निगम अहंकार में भरी पड़ी है। ये अपने आप में इस वोट के अधिकार का, जिसने जनता ने जिस बीजेपी को दिया, उसका अनादर कर रहे हैं। मैं फिर से प्रभारी मंत्री से भी आग्रह करता हूँ, मुख्यमंत्री से भी आग्रह करता हूँ कि एक स्वतंत्र प्रभारी मंत्री क्यों नहीं देना चाहते हो आप? एक कमरा खाली छोड़ दिया है, ये कमरा भरते क्यों नहीं भैया? कोई दूसरा उसकी साफ सफाई करेगा, उसमें कोई कमियां होगा निकालेगा, अच्छा करेगा, सुंदर करेगा, कुछ न कुछ उसके लिए करेगा। आप ही क्यों रहना चाहते हो? सवाल ये है। साफ पानी लोगों का अधिकार है, लेकिन अगस्त महीने में टेंडर हुआ और अब उसको आनन फानन में अचानक खोल दिया गया, यानी एक दिन में सारी प्रक्रियाएं कुछ बात ऐसी नहीं है, टेंडर होना, पानी का लाइन बनाना। सवाल ये है कि हर ठेके में हिस्सेदारी है, जनता के पैसे की भागीदारी लेना चाहते हैं जनप्रतिनिधि, उसी का नतीजा है ये जहर। जो बार बार इंदौर नगर निगम खस्ता हाल हो रही है, मेयर के काम के करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, जो अहंकार आ रहा है, ये मैसेज क्या है? लगातार वोट दोगे तो हम आपका अनादर करेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपकी हत्या करेंगे। जी, तो एक और सवाल कि खुद कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं कि इंदौर में अफसर उनकी नहीं सुनते हैं।
तो फिर ये मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और प्रभारी मंत्री को उत्तर देना चाहिए, मेरा तो नहीं है। अगर अफसर मंत्री की नहीं सुनते हैं ना, सरकार पे से, तंत्र पे से, व्यवस्था पे से उनका कंट्रोल हट गया है, तो ये तो और भयावह स्थिति है प्रदेश के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री से सरकार नहीं चल रही। कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर कैसे उठाएगी? हमने 5 सदस्यीय दल बनाया है। मैं खुद परिजनों से मिलने गया था, जिनके यहाँ मौत हुई वहाँ भी मैं गया था, हॉस्पिटल्स में भी गया था। हमने 2 नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय सज्जन वर्मा जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, ये अपने जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में टीम गठित की है। 5 तारीख को रिपोर्ट आएगी। कांग्रेस होल सोल फोकस करके निर्णय लेगी, जनता को साथ लेके जागरूकता लाके बीजेपी को पनिशमेंट करेगी। जिनके कारण हत्याएं हुई उन पर मुकदमा कोर्ट में जाके लगवाएगी। जो मंत्री अहंकार में डूबा है उसके कोई कसर नहीं छोड़ेगी उसके इस्तीफे की मांग को लेकर। तो इंदौर शहर जो स्वच्छता के नाम पर देश भर में पहचाना जाता है, अब वही दूषित पानी की सप्लाई को लेकर सुर्खियों में है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।